किसान मजदूर यूनियन संघ का लातेहार जिला स्तरीय सम्मेलन मनका प्रखंड में हुआ संपन्न। श्रमिक सुविधा केंद्र संचालक व संगठन के मनका प्रखंड पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया विधिवत उद्घाटन। श्रमिक सुविधा केंद्र के संचालकों द्वारा किसानों व मजदूरों को उनके हक और अधिकार के प्रति किया जागरूक। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर मनका प्रखंड से है, जहां श्रमिक सुविधा केंद्र भदाई बथान रोड मनका द्वारा किसान मजदूर संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन मनका स्थित श्रमिक सुविधा केंद्र भदाई बथान रोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में मनका प्रखंड के कुल 22 गांव के सैकड़ों प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं श्रमिक सुविधा केंद्र की ओर से केंद्र के संचालक मनोज कुमार सिंह, केंद्र के सदस्य सूरजमानी देवी, ज्योति एका, मनोज सिंह, बलराम उरांव, मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार सिंह, नीरज अनुराग लकड़ा इत्यादि कई लोग शामिल थे। सम्मेलन के कुल 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मजदूरों के व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन ही एकमात्र उपाय है। बिना संगठन के आपकी बातों के लिए कोई ध्यान नहीं देता। इसके लिए जरूरी है आप संगठन से जुड़े और अपनी समस्याओं को संगठन के समक्ष रखें। किसान मजदूर संघ की सदस्यता पर बल देते हुए मनोज सिंह ने बताया कि संगठन में अपनत्व की भावना पैदा करने के लिए सदस्यता शुल्क देकर संगठन का सदस्यता हासिल करना चाहिए, ताकि संघ पर आपकी हिस्सेदारी बनी रहे। कलेक्टिव विस्तार पर चर्चा करते हुए बलराम उरांव ने बताया कि ग्राम से पंचायत, पंचायत से प्रखंड एवं प्रखंड से जिला स्तरीय मजदूर संघ का निर्माण किया गया है, जो जिला स्तर तक के सभी समस्याओं जैसे राशन, पेंशन, आवास इत्यादि के समाधान हेतु जन दबाव बनाने का काम करेगी। श्रमिक सुविधा केंद्र के कार्यों पर चर्चा करते हुए सूरजमानी देवी एवं ज्योति एका ने द न्यू रेवोल्यूशन से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, द न्यूज रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में उपस्थित हैं, जहां पर आज किसान यूनियन मजदूर संघ का ये दूसरा सम्मेलन था और श्रमिक सुविधा केंद्र के नेतृत्व में ये सम्मेलन आयोजित कराई गई थी। हमारे बीच श्रमिक सुविधा केंद्र के ऑफिसर्स उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को क्या जागरूकता किया गया और किन किन मुद्दों को लेकर उस पर बात की गई। आइए, सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम ज्योति एक्का है और हम श्रमिक सुविधा केंद्र यहाँ संचालन होता है, तो देखते हैं। आज जो किसान यूनियन मजदूर संघ का जो दूसरा सम्मेलन कराई गई, उसमें किन किन मुद्दों पर आज चर्चा की गई और लोगों को क्या जागरूक किया गया। आज किसान मजदूर संघ का दूसरा सम्मेलन था। इसमें यही हुआ कि जो गांव में समस्या निकल के आता है उसको हम लोग जब बात करते हैं उस पर, तो जल्दी उसमें सुनवाई नहीं होता है कहीं भी जाते हैं तो इसीलिए हम लोग को मजदूर संघ का बनाने का जरूरत पड़ा, जिसके वजह से हम लोग और भी इस मुद्दे को आगे तक पहुंचा सके और उस पर जो भी अधिकारी है उस पर जन दबाव डाल सके। तो विशेष रूप से आज किन किन समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई? क्या समस्या लोगों का निकल कर सामने आया? ज़्यादातर समस्या राशन का है, पेंशन का है, आवास का है और ये सब मुद्दा ज़्यादातर निकल के आया। जैसे आपने बोला कि राशन की समस्या, तो राशन में क्या समस्या आ रही है लोगों को? राशन में यही समस्या आ रहा है कि जैसे ऑनलाइन हम लोग किए हैं आवेदन, उसमें लॉगिंग नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है परिवार को। तो इस श्रमिक सुविधा केंद्र के जरिए आप लोग क्या लोगों को मुहैया कराते हैं? कैसे हेल्प करते हैं आप लोग? हम लोग गांव में जागरूकता करते हैं और उसके बाद गांव में कैंप लगाते हैं। कैंप में हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं राशन का, पेंशन का और जिस भी तरह का समस्या आता है गांव की तरफ से, वो सारा हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि ऐसे जन संगठन का निर्माण करना पड़ा, तो कितने गांवों को मिलाकर आज जो सम्मेलन करा गई थी, जिला स्तर पे था या गांव स्तर पे था? कैसे कितने लोग आज उपस्थित हुए? ये मनिका ब्लॉक के लगभग 22 गांव का के लोग उपस्थित हुए थे और ये जिला लेवल का हम लोग का संगठन बना हुआ है जी। चलिए, और विशेष रूप से अपने जो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं
उनकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करते हैं, उनको संगठित करके एक जन आंदोलन के रूप में तैयार करते हैं। तो कैसे लोग उसमें उपस्थित हुए थे? ज़्यादातर मजदूर थे, किसान थे, या फिर ज्यादातर कैसे? मजदूर थे, किसान थे, और जो बाहर जाते हैं प्रवासी मजदूर, उनके परिवार के लोग थे। अच्छा, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो झारखंड राज्य से बाहर काम कर रहे हैं, उनके भी परिवार के हाँ, लोग थे। उनके भी परिवार थे। और हमारे बीच एक और इस श्रमिक सुविधा केंद्र की महिला हैं। मैं तो पहले इनसे परिचय लूँगा। आप अपना परिचय बताइएगा। आप श्रमिक सुविधा केंद्र में कैसे काम करते हैं? आपके यहाँ डेजिग्नेशन क्या है? सभी को इस चैनल में मेरा परिचय देने से सभी को जोहार। मेरा नाम हुआ सूरजमणि कुमारी और मैं मनिका का हूँ। और आज हमारा किसान संघ का सम्मेलन था, जिला सम्मेलन, जिसमें कि हमारे 22 गांव से पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित हुए थे, जिसमें करीबन 110 उपस्थिति थी। और ये सम्मेलन कराने का हमारा मकसद है, ये श्रमिक सुविधा केंद्र के द्वारा, कि गरीबों को हम लोग काम करते हैं कि गरीबों को गांव तक जा करके जो योजना मिलता है उसका योजना का लाभ लेने का कराते हैं, ताकि हर एक जगह कैंप लगता है, सरकार द्वारा लगाया जाता है, आपका द्वारा, आपका सरकार, ये सब में बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत सारा योजनाएं का चयन किया भी जाता है, लेकिन ये सब होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को यही चयन किया गया कि गांव तक जाकर के किसानों का या तो मजदूर का या तो अनेक तरह जिस तरह का योजना है सबका जागरूक करा करके कैंप लगा करके उन लोगों का योजना का लाभ देने का काम करा रहे हैं। जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे कि ज़्यादातर जो आया यहाँ पे समस्या या फिर आप लोग निदान करते हैं इस केंद्र के जरिए, उसमें ज़्यादातर इन्होंने बताया कि राशन कार्ड से रिलेटेड था या फिर पेंशन से रिलेटेड समस्याएं थी। इसके अलावा और क्या आप लोगों ने आज के सम्मेलन के जरिए संदेश दिया लोगों को? सम्मेलन में यही संदेश दिया गया कि कोई भी मुद्दा को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सभी को संगठन होने का जरूरी है। एक अकेला कहीं भी कोई आवाज नहीं उठा पाता या तो कोई भी काम करने में मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग को संगठन बनाना है। तो हम लोग 22 गांव 22 एरिया में देख रहे हैं मनिका प्रखंड में, जिसमें कि हम लोग गांव-गांव जा करके 10-12 या तो फिर जितना भी कलेक्टिव मेंबर आता है संगठन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि मजदूर हो तो मजदूर का अलग बनाते हैं संगठन, किसान है किसान रेंज पे आता है उन लोग को किसान मजदूर का बनाते हैं, प्रवास मजदूर है तो उन लोग का प्रवास मजदूर का परिचय देते हैं। और इस तरह का एक संगठन बना रहे हैं गांव लेवल पे, प्रखंड लेवल पे और जिला लेवल पे। और इस चीज को बनाएंगे तो हर एक तरह के पदाधिकारी का चयन भी करते हैं इसमें। जैसे गांव में हो तो अध्यक्ष सचिव, प्रखंड में हो क्लस्टर में हो तो अध्यक्ष सचिव, जिला में हो तो अध्यक्ष सचिव, और उन अध्यक्ष सचिव पदाधिकारियों को हर एक एंगल पे हम लोग का सपोर्ट रहता है। उन लोग को बताते हैं कि आपको इस एंगल पे इस कानून पे काम करना है। और अभी हम लोग तो यही मतलब अपना सोच बना करके काम कर रहे हैं, ताकि गांव तक लोगों को जो गरिमा है वो आगे बढ़ाए और अपना योजना सरकार द्वारा जो भी चल रहा है उसको प्राप्त कर पाए। मतलब जो लोग हैं जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करके जो सरकार की योजनाएं हैं उनको उनके तक कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए आप लोग जागरूक कर रहे हैं। जागरूक, हाँ, सबसे पहले गांव में हम लोग जाते हैं तो संपर्क बनाते हैं, उसके बाद जागरूक करते हैं, उसके बाद कैंप का भी प्रोग्राम उसको लगाते हैं, ताकि वो गांव तक जा करके अगर काम करेगा तो सब कोई करा पाएगा। और अगर प्रखंड पे आएगा तो काम हुआ या ना हुआ उसका भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक का रजिस्टर मेंटेन रहता है। अगर उसका नहीं काम हुआ तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, ये भी हम लोग के द्वारा कार्य किया जाता है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रमिक सुविधा केंद्र जो अभी मनिका में ये स्थापित की गई है, ये ऑफिस इसका यहाँ पे है। मैं अपने चैनल के जरिए जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आता हो, चाहे वो श्रमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो
रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा है उसके तहत हो, या फिर कोई भी जो सरकार की योजनाएं हैं आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप इस श्रमिक सुविधा केंद्र में आकर के पूरी जानकारियां ले सकते हैं और इनसे सहयोग और सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ, द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।